हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। आज सोमवार है और टाइम अभी बताऊँ आपको तो 8 बजे हैं। मैं आ गई हूँ नहा धोकर आ गई हूँ शायद, हाँ नहा धोकर। कभी कभी तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है खुद ही। तो मैं नहा धोकर आ गई हूँ और दिया बाती की सुने कर दिया था। वैसे मैं नहा कर आ गई थी क्योंकि मेरा फास्ट था तो मुझे चाय पीने की तलब लगी थी। और आज हमारी गाय की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से दूध भी नहीं है। तो बस आज तारीख है 14 अप्रैल, तो सुबह का टाइम है और मैं प्लाट में आ गई थी। पहले धूप आपको दिखाई दे रही होगी। भैंसों को तो किनसुकी दादी ने बांध दिया। मैं यहाँ से गोबर उठाऊंगी। और 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी ना, तो उसमें खोर की शानी मैं निकाल नहीं पाई थी और इस वजह से गाय आज सुबह शानी खाई नहीं। शायद उसमें हल्की सी स्मेल हो गई थी, इस वजह से। तो मुझे खोर भी साफ़ करनी थी और मैं गोबर तो अभी थेपूंगी नहीं, शाम को देखेंगे टाइम मिलेगा तो। क्योंकि बच्चों बच्चों की छुट्टी है तो उन्हें भूख लगी हुई है। लेकिन मैं झटपट से यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। तो वहाँ का निपटाने के बाद फिर आ गई थी मैं घर पे। और ऐसे दिन आ रहे हैं अभी जैसे घिया त्योरी ये सब्जी सा तो बच्चे खाते नहीं हैं खुश होकर। रायता वगैरह खा लेते हैं, लेकिन आज हमारा दूध भी अच्छे से नहीं जमा। तो दही लस्सी भी नहीं है और दूसरा कल की दही रखी हुई है, उसमें थोड़ा सा रायता बनाऊंगी। जैसे मेरा फास्ट है तो बच्चे खाएंगे रायते के साथ। और लस्सी भी आज नहीं है और ऊपर से हमारी गाय की तबीयत हो चुकी है आज ख़राब। तो अगले 2-3 दिन तक दूध तो होने वाला भी नहीं है। दूध तो वैसे वह देती है दोनों टाइम, लेकिन दूध जो यूज़ करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो बस इस वजह से दूध तो है नहीं। ये कल की दही रखी थी, इसे कर लेते हैं। और कुकर में मैंने उबाल दिए हैं आलू। बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। सॉरी, आज तो मैं भूल रही हूँ, ये आलू के पराठे नहीं, मैंने नमकीन आलू बनाए हैं। जैसे मेरा फास्ट है ना, तो मैं भी खाऊंगी। और पता नहीं कैसा दिन आ रहा है, आलकस वगैरह, मुझे नींद सी आने लगती है वीडियो एडिट करती हूँ तब। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी थोड़ी सी नींद मुझे आ रही है। तो जी बस झटपट से मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। रोटियाँ बनाने का काम ही रह गया था, झाड़ू वगैरह सारे काम मैं निपटा कर गई थी। और प्लाट का भी झाड़ू का हो गया है। तो मेरा रायता हो गया है तैयार। इसमें मैंने जीरा भूंद कर डाल दिया है। और आज मुझे जीरा अपने खड़े मसाले भी तैयार करने हैं, जैसे जीरा, धनिया, सौंफ, सब्जी में डालने के लिए भी और दही लस्सी में डालने के लिए भी। जैसे जीरा भी खाए पिए को हजम करता है और सौंफ जिसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है और धनिए की तासीर भी ठंडी ही होती है। तो मैं इन तीनों चीज़ों को बराबर बराबर मिक्स करके पहले हल्का सा इनको भूंद लूँगी और उसके बाद इनका मिक्सचर पाउडर बना के रख लूँगी। ये मेरे हम लेडीज़ के लिए भी अच्छा है, ठंडक देता है जैसे शरीर में गर्मी होती है तो। और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, भूख लगाने में मदद करता है। और इसकी अगर आप क्वांटिटी 1 चम्मच से ज़्यादा भी खा सकते हैं ना, तो भी ये नुकसान नहीं करता है। इसमें ये तीनों चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, नुकसान देने वाली नहीं है। तो जी आज मैं अच्छा सा पाउडर बना कर रख दूँगी। ये है कि 10-15 दिन का काम चल जाएगा। और अगर ज़्यादा खाया गया, जल्दी ख़त्म हो गया तो फिर से बना लेंगे। ये तो है नहीं कि मार्केट में जहाँ से हम लेकर आते हैं ना कोई भी सामान, तो आजकल मिलावट काफ़ी ज़्यादा चल गई है। तो इस वजह से मैं तो कोशिश करती हूँ अब मसाले खुद ही घर में बना कर रखती हूँ। चाहे फिर वो पिट्ठी में डालिए या चटपटी चाट बनाए उसमें डालो, सब्जी में डालो या दही लस्सी में डालो। तो जी बस ये भी मैं इनको हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद इनको मिक्सी चलाकर भूंद लूँगी। खाना पीना हो गया है सबका साथ के साथ और रोटियां मेरी बन गई है। लास्ट में फिर यही काम था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी साथ साथ कर लेते हैं। बर्तन सारे इकट्ठे ही धुल जाएंगे, उसके बाद रेस्ट ही करना है दिन में।
तो मसाले वैसे मेरे भूनने हल्का गैस किया हुआ है, तो ये भून रहे हैं। तब तक मैं अपने जैसे जूठे बर्तन हैं धोने हैं उनको उठा रही हूँ। जो फ्रिज का सामान है फ्रिज में रखना है वो रख रही हूँ इधर उधर, यानी कि चल रही है अपनी रसोई की क्लीनिंग। क्योंकि काम बेशक सारे करके लगे, हम जब खाना बनाते हैं ना तो रसोई हमारी फैल ही जाती है, 1 से 4 बर्तन हो ही जाते हैं। तो साथ के साथ मेरा बर्तन इकट्ठे करने का काम भी चल रहा था, और ये बाहर टोकरी रखी हुई है बर्तनों की, उसे भी मैं खाली कर लूँगी। क्योंकि अभी तो ये मसाले मैं भून रही हूँ, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अभी ये ठंडे होंगे तब तक अपने 2-4 काम और कर लेंगे। आज या क्या कई दिन से मैं यही कर रही हूँ। जैसे काम करते करते मैं बीच में बैठती नहीं हूँ, अगर बैठते हैं ना तो फिर आलस आने लगता है, फिर काम करने का मन नहीं करता। तो मैं अभी सारे काम निपटाने के बाद ही बैठूंगी। चाय मैंने सुबह पी ली थी, बच्चों से चिप्स मंगाए थे दुकान से, तो वो चिप्स खा लिए थे। तो इस वजह से अभी मेरा बस यही था कि आलू नमकीन आलू भी बना के रख दिए हैं, और जब मैं सारे काम निपटा लूँगी उसके बाद चाय बनाकर नमकीन आलू खाऊंगी। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं सारा काम निपटा कर चाय बनाने लगी तो जो दूध रखा हुआ था वो गया फट। सुबह से थोड़ी सी तबीयत गाय की डाउन लग रही थी, लेकिन दूध फटने के बाद तो मैं श्योर हो गई कि उसे कुछ हुआ है। तो फिर शाम को डॉक्टर को बुलाया था, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। जैसे दिन का दूध तो सारा ये जो पतीला रखा हुआ है गैस पर, ये सारा दूध फट गया था। तो फिर मुझे दही के साथ आलू खाने पड़े बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद। और चाय का काम फिर जैसे किंतु के पापा के जाड़ में दर्द था, तो वो गए हुए थे जाड़ की दवाई लेने के लिए। तो जब वो आए तब वो दूध लेकर आए थे, तब मैंने चाय पी। तो आज तो बस कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा। नॉर्मली वैसे दूध उसने दे दिया था, लेकिन होता है कई बार पशुओं में क्या इंसानों में ही बीमारियों का तो कोई आजकल पता नहीं है। कितनी बीमारियां हैं, कब कौन सी बीमारी हमको घेर ले। तो जी चलिए अभी दवाई वगैरह उसकी करवाएंगे। तो मैं करने लगी हूँ अपनी टोकरी खाली। अभी ये मिक्सी में मसाले पीस कर भी तैयार कर लेंगे। और टाइम लगभग 10 बज रहे हैं और इतनी धूप है, बाहर निकलने का मन नहीं करता। और मेरी तो इस रसोई में भी मुझे काफ़ी गर्मी लगती है। सोच रही हूँ मैं एक छोटा सा पंखा मंगवाने की, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा रसोई में ही निकलता है। खाना बनाना, चाय बनाना, कुछ भी लगा लीजिए, आधे से ज़्यादा टाइम हर लेडीज़ का रसोई में ही जाता है। क्योंकि घर में अगर 5 से 6 मेंबर है तो कभी किसी की कुछ फरमाइश होती है, कभी किसी की कुछ। तो इस तरीके से करके रसोई, और जो इसे ये क्या बोलते हैं इसको, हॉल में जो ये है पंखा, ये मेरे रसोई तक हवा इसकी जाती नहीं है, तो इसे मैं चलाती नहीं रही। तो इस वजह से हुमस वाली गर्मी हो जाती है। तो जी बस अभी मैं लग गई हूँ अपने मसाले पीसने में। गरम थे, इनको मैं शीशे के जार में डालूंगी, लेकिन अभी गरम है, इनको जार में साथ के साथ नहीं डालूंगी क्योंकि वो टूट सकता है। तो मैं पहले इनको एक मग्गे में डालकर रख दूंगी, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको रखूंगी। और देखिए सबके घरों में यही काम होते हैं, यही साफ सफाई का, झाड़ू बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ यही होता है। लेकिन सबको अपने अपने घर का एक आइडिया होता है कि कौन सा काम हम पहले कर सकते हैं और किस टाइम तक हम इस काम को निपटा सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से ही करती हूँ। जैसे धूप के काम है सारे पहले निपटा लेती हूँ, फिर अंदर खाना बनाने का काम हो जाता है, वो धूप में होता नहीं है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे बर्तन धोती हूँ, यहाँ पे 12 बजे तक छाया रहती है, तो मैं सबसे लास्ट में जैसे नहाने से पहले यहाँ बर्तनों का काम करते हैं। तो इस तरीके से हिस्से वाइज अपनी घर की कंडीशन को देखते हुए मैं काम निपटा कर चलती हूँ। तो ज़्यादा धूप में काम भी नहीं करना पड़ता और काम भी सारे अच्छे से हो जाते हैं। तो अभी ये टाइम है शाम का, शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं और मैं धोने लग गई थी कपड़े। दिन में
सिलाई का किया थोड़ा सा तो, और फिर किया अपना रेस्ट। आलकस भरे दिन है तो थोड़ा सा मन भी इतना नहीं करता है वीडियो वगैरह शूट करने का। तो अभी मैं जैसे कि बच्चों के कल कपड़े धोए थे वो अभी फोल्ड किए भी नहीं हैं, लेकिन मेरे कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि मैं अपने कपड़ों को मशीन में धोती नहीं हूँ, हाथ से ही धोती हूँ। तो इस चक्कर में 2 या 3 बार बच्चों के कपड़े धुल चुके हैं, लेकिन मेरे कपड़ों का नंबर आया ही नहीं। तो आज मैंने सोचा चलो पहले अपने कपड़े धो लेते हैं, गोबर थेपने का काम कल करेंगे, क्योंकि वैसे तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, जो लाइट कलर होते हैं उन पे ही थोड़ा बहुत लग जाता है गोबर वगैरह डालते समय। तो एक अलग बात है, नहीं मेरे कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो बस 1 घंटा ही लगा था और मैंने सारे कपड़े धोकर सुखा दिए थे। और अभी 6 साढ़े 6 बजे ही मैंने कपड़े धोकर सुखा दिए थे, और रात को सोना होता है 10 से 11 बजे तक। तो 10 बजे तक तो नॉर्मली मैं आंगन में घूमती ही रहती हूँ, इधर से उधर अपने काम करती रहती हूँ, तो तब तक मेरे कपड़े काफ़ी सारे सूख जाएंगे। और अभी बस खाना बनाना था मैंने, तो सुबह का रायता तो हो गया था फिनिश, और सब्जी मैंने कुछ बनाई नहीं क्योंकि मेरा फास्ट है। आलू रखे हुए हैं, तो वो आलू सुबह काफ़ी सारे बन गए थे, तो बच्चे भी आलू के साथ ही खाएंगे और मैं भी, और थोड़ी थोड़ी खांड ले लेंगे। और शाम का दूध भी आज नहीं था, जो शाम का दूध मैं निकाल कर लेकर आई थी वो भी ये पतीला रखा, इसमें गैस पर रखते ही फट गया। तो किंसु के पापा दिन में थैली लेकर आए थे दूध की, उसी से आज का काम चला है हमारा। और बच्चे मेरे इतने नखरे करते हैं कि बाहर का दूध नहीं पीते हैं, कि हमारी गाय का होगा तो पियेंगे, नहीं पियेंगे। तो दिन में मैंने ज़बरदस्ती इनको एक बार चाय के साथ बिस्कुट खिला दिए थे, और अभी भी ये मना कर रहे थे, तो देखती हूँ क्या पियेंगे भी या नहीं। तो बच्चों की कुछ गारंटी नहीं है। तो जी बस मैं लगी हूँ अभी खाना बनाने में। किंसु ने केशव को खिलाया और साथ के साथ इन्होंने भी खा लिया था, और फटाफट से एक साथ सारी रोटियां मैंने बना दी थी। उसके बाद खाना वगैरह खाया। गाय की जैसे तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने आज हरा कट किया ही नहीं, क्योंकि शाम को डॉक्टर दवाई देकर गया है, तो उसने अच्छे से खाया नहीं था। और ये मेरे कपड़े 2-4 कपड़े ही ऐसे थे जिनका कपड़ा थोड़ा अलग था, तो वो नहीं, हल्की हल्की सिलन थी उनमें, तो उनको मैं रखूंगी अलग। और मेरे कपड़े सारे ही सूख चुके हैं, अब इनको फोल्ड करके कब रखूंगी ये मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि कभी काम इतने सारे हो जाते हैं और दोपहर तक थक जाते हैं। थोड़ी बहुत थकावट दूर होती है तो ये सोचने लगती हूँ कि चलो थोड़ा सा सिलाई का कर लेते हैं। और ये 2 सूट मैं अलग रखूंगी, थोड़ी सी इनमें सीलन भी है और इनका कलर भी काफ़ी उतरता है, इनको धोने का मन भी नहीं करता। ऐसे सूट ना बिल्कुल मन से उतर जाते हैं, वैसे मुझे अच्छे लगते हैं दोनों सूट, लेकिन मैं इनको कम इसीलिए डालती हूँ क्योंकि डालने के बाद फिर धोने पड़ते हैं, और धोते हैं तो इनका कलर जिस तरह से जाता है, तो मेरा तो मन बड़ा दुखी होता है। तो जी बस अभी कपड़े उतार दिए हैं और बच्चे खा पी कर सो चुके हैं। केशव अभी बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने किंसु को मना कर दिया था कि मैं सुला दूंगी, लेकिन वो मेरा इंतजार कर रहा है। अभी बस उसको सुलाना है, किंसु के पापा आएंगे तब उनको खाना देना है, तब तक मैं करूंगी अपनी वीडियो का काम। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय राम जी की खुश रहिए।